बेटी है, बिहार की बेटी है, और एक पानी भी नहीं पूछा गया। इस तरह का अपमान तो इस बने पावन धरती पर, माँ थाबे की धरती पर इस तरह का अपमान तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। जो एंकरिंग कर रही थी, कहीं ना कहीं प्रशासन के आदेश के बाद ही इस तरह अपमानजनक व्यवहार करने का उन्होंने यह करने की बात आई। उस समय एक पदाधिकारी कहता चलोगी जल्दी कि हम किसी दूसरे को गवा लें। इतना हिम्मत, इतनी बलिहारी तो समझ में नहीं आता कि इस टाइप का बेहुदा टाइप का किस टाइप से ये प्रशासन का ये कार्रवाई। गोपालगंज के सम्मान से जुड़ा हुआ चीज था जो कि पूरे सम्मान पे चोट लगा है। पूरी भोजपुरी और में महोत्सव का मतलब होता है लूट। अच्छा, यहाँ जो महोत्सव होता है वो लूट होता है। लूट इस तंत्र से होता है, यहाँ इवेंट प्रणाली चलती है। इवेंट वाले जाते हैं, डीएम से मिलते हैं, सारा उसमें पैसा का लेन देन होता है। जो कलाकार मतलब पूरे देश भर का जो सबसे आउटडेटेड कलाकार रहता है, जिसको अभी के डेट में कोई नहीं पूछता है, उसको बिहार के महोत्सव में कार्यक्रम मिलता है। आपके कहने का मतलब हिमेश रेशमिया? मैं हिमेश रेशमिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक महोत्सव मेरे नजर में नहीं है ना, 40 पर्यटन का महोत्सव है, उसके बाद लगभग 65-70 कला संस्कृति का महोत्सव है। वो सब जिला में होता है। उसमें मैं देख रहा हूँ, लगातार मैं देखता हूँ। 35 साल से कला संस्कृति में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या होता है कला संस्कृति में। तो ये लूट मचा हुआ है। खाकर मैंने प्लेट रखा हुआ था, ये हमारा छोटा भाई उसको हटाया, अपने हाथ से हटाया। क्या मतलब है भाई? प्रियंका सिंह 4 अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ले चुकी है, इतना बड़ा नाम है, देश विदेश में कार्यक्रम करती है, और उसको तुम मतलब इस तरह से बेइज्जत कर रहे हो? एकदम सेंसलेस डीएम और प्रशासन यहाँ का आज इस तरह का हम कभी देखे नहीं है। और माँ थाबे की धरती पर हम वीडियो क्लिप्स देखे उस समय कि प्रियंका के साथ जो मंच पर अपमानजनक व्यवहार था, कहीं ना कहीं बहुत आपत्तिजनक है। प्रियंका गोपालगंज की बेटी हैं और प्रियंका पर पूरे जिले वासियों को गर्व है और इनसे अगाध स्नेह लोग करता है और सबको एक गर्व रहता है कि प्रियंका गोपालगंज के नाम देश विदेश में करती हैं। तो कहीं ना कहीं जिला पदाधिकारी महोदय के सामने ऐसा दुर्व्यवहार बहुत खेदजनक है। आप समाहर्ता महोदय वहाँ उपस्थित हों और जिला के एक नामी गिरामी कलाकार जो अपने जिला में, अपने गांव में, अपने जवार में आकर एक आक्रोश है। हम आग्रह करते हैं प्रशासन से इस तरह का घटना आगे न हो, इसका ख्याल रखा जाए। कहीं ना कहीं यह प्रशासन के क्या कहा जाए, इसको शिथिलता या इस पर बहुत ध्यान नहीं देने के कारण प्रशासन का ही इसमें दोष है। जो एंकरिंग कर रही थी, कहीं ना कहीं प्रशासन के आदेश के बाद ही इस तरह अपमानजनक व्यवहार करने का उन्होंने यह काम किया। इस पर हम लोगों को घोर आपत्ति जताते हैं और निंदा करते हैं। इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं, जैसे कि माफीनामा हो या ऐसे क्या? हम लोग अब बैठकर राय करेंगे इसमें क्या हो सकता है। यह बहुत खेदजनक बात है, निंदनीय बात है। हम सभी लोग इस पर बैठेंगे और देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। हम लोग निश्चित इसका शिकायत पत्र बिहार सरकार को हम लोग देंगे। बिल्कुल। आप चलिए अनिकेत जी से बात करते हैं, जो कि विधायिका पुत्र हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से एक बेटी के साथ, गोपालगंज की बेटी के साथ हुआ, वो भी थावे माँ के नगरी में? देखिए, जो घटना घटी है बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये गोपालगंज की प्रियंका सिंह ही नहीं, पूरे गोपालगंज के सम्मान से जुड़ा हुआ चीज था जो कि पूरे सम्मान पे चोट लगा है। पूरी भोजपुरी और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जिले के मुखिया जो डीएम साहब उपस्थित थे और इस प्रकार का घटना, माइक छीनना, ऐसी हरकत जो कि सारा कानून फॉलो कराते हैं पूरे जिला में, और वहाँ पे अपना फॉलो करने में फेलियर साबित हुआ। यही है कि बहुत दुखद है और हम लोग पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। लगातार मैं प्रियंका से बात करता रहा। ये प्रशासन ने लगातार इनका अपमान करते रहे, लगातार इनका अपमान करते रहे। मैं प्रियंका को बोला कि चलो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि पटना की बेटी है, बिहार की बेटी है, और एक पानी भी नहीं पूछा गया। इस तरह का अपमान तो इस बने पावन धरती पर, माँ थाबे की धरती पर इस तरह का अपमान तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। और वो भी मैंने कहा कि चलो बाबू कोई बात नहीं है, चलो कार्यक्रम कर लेना है। जब कार्यक्रम करने की बात आई, उस समय एक पदाधिकारी कहता चलोगी जल्दी कि हम किसी दूसरे को गवा लें। इतना हिम्मत, इतनी बलिहारी तो समझ में नहीं आता कि इस टाइप का बेहुदा टाइप का किस टाइप से ये प्रशासन का ये कार्रवाई रहा। और मैंने जब लगभग 12:30 बजे पदाधिकारी एमडी हैं, उनसे ये डीआरडीए के जो डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी बात हुई। लगभग आधा घंटा 45 मिनट तक बात हुई। मैंने उनसे बड़े अच्छे से बात किया कि हमारे घर की बेटी का आप लोगों ने अपमान किया। नहीं वरुण जी, आपने ऐसे थोड़ा हल्के लिए। मैंने उनको कहा
कि मैं वरुण सिंह अकेला नहीं हूं, इस पूरे देश के सबसे बड़ी पार्टी का मैं कला संस्कृति का प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो मेरी आवाज जब उठेगी तो अच्छे से उठेगी। आप माफी मांगिए। उन्होंने फिर सुबह बोला कि मिलने के लिए, क्या मिलना, जब सारा अपमान आप कर दिए तो हमारी बहन से मिलकर आप क्या करेंगे। फिर भी मैंने उनसे एक निवेदन किया कि मैं जानता हूं ना कि वो एंकर कैसी है। पिछले साल भी कार्यक्रम में मैं था, मैं कार्यक्रम में एक बिहार की बेटी के साथ आया था, उसने भरे अति में वहां पर माइक जाके उसका पकड़ लिया। मैंने एडीएम सर को कहा कि भाई वो एंकर कैसी है, उसका कैसा व्यवहार है, ये मैं जानता हूं, आप नहीं जानते होंगे। तो नहीं सर, उनसे कहा कि आज कम से कम उसे एंकरिंग मत कराइए। लेकिन मुझे पता है कि आज भी वो एंकरिंग कर रही है और मैंने अभी तक समय दिया था कि अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला। आज के बाद हम सब भाई से निवेदन, सब लोगों से लगातार बात होती रही है, ये कहीं माफी के काबिल नहीं है। जब तक डीएम साहब माफी नहीं मांगेंगे प्रियंका से, तब तक इसको हम लोग रोकेंगे नहीं और इस आवाज को आगे तक ले जाएंगे। सर, माफी अकेले में होगा या पब्लिक प्लेस या? जब अपमान पब्लिक में हुआ है तो माफी अकेले में कैसे होगा? अकेले तो सुबह से बुला ही रहे थे। मुझे तो बार बार फोन आ रहा था प्रशासन का कि भैया एक बार बात करा दीजिए प्रियंका से। क्यों? जिस तरीके से आपने एक गिलास पानी, हमारी चाची गई थी उस कार्यक्रम में बैठी थी, वो इस टाइप का, मैंने वहां जो टेबल था उस पे खाकर मैंने प्लेट रखा हुआ था, ये हमारा छोटा भाई उसको हटाया, अपने हाथ से हटाया। क्या मतलब है भाई? प्रियंका सिंह 4 अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ले चुकी है, इतना बड़ा नाम है, देश विदेश में कार्यक्रम करती है और उसको तुम मतलब इस तरह से बेइज्जत कर रहे हो? एकदम सेंसलेस डीएम और प्रशासन यहाँ का आज इस तरह का हम कभी देखे नहीं है। और माँ थाबे की धरती पर ऐसा वजह क्या थी सर? देखिए, वजह जो हमको नहीं समझ में आता है, हो सकता है उनके पसंद के कलाकार नहीं हो, चूंकि इनको बुलाया गया पर्यटन विभाग से। जब पर्यटन विभाग से बुलाया गया, इनका मन मर्जी, चूंकि आप लोग जानते हैं बिहार में महोत्सव का मतलब होता है लूट। अच्छा, यहाँ जो महोत्सव होता है वो लूट होता है। लूट इस तंत्र से होता है, यहाँ इवेंट प्रणाली चलती है। इवेंट वाले जाते हैं, डीएम से मिलते हैं, सारा उसमें पैसा का लेन देन होता है। जो कलाकार माने पूरे देश भर का जो सबसे आउटडेटेड कलाकार रहता है, जिसको अभी के डेट में कोई नहीं पूछता है, उसको बिहार के महोत्सव में कार्यक्रम मिलता है। आपके कहने का मतलब हिमेश रेशमिया? मैं हिमेश रेशमिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक महोत्सव मेरे नजर में नहीं है ना, 40 पर्यटन का महोत्सव है, उसके बाद लगभग 65-70 कला संस्कृति का महोत्सव है, वो सब जिला में होता है। उसमें मैं देख रहा हूँ, लगातार मैं देखता हूँ, 35 साल से कला संस्कृति में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या होता है कला संस्कृति में। तो ये लूट मचा हुआ है और इवेंट प्रणाली चल गई है। इवेंट के लोग कलाकारों को बुक करते हैं, बेचारी डायरेक्ट आई हैं, तो कहीं से कुछ 1 रुपया किसी को मिला नहीं है, तो भाई ये दिक्कत है। भाई यही अगर उन लोग को बुलाते तो सारा स्वागत था। वो नन्हा सा एक कलाकार है, उसको मार स्कॉट दिए जा रहे हैं, नाश्ता पे नाश्ता आदमी दिया जा रहा है और हमारे कलाकार को कुछ नहीं। जो कितना अवार्ड पा चुके, इतना अवार्ड, सबसे बड़ी बात है, सबसे बाहर आज गोपालगंज का नाम रोशन कर रही पूरे देश विदेश में, आप उसको अपमान कर रहे हैं, गोपालगंज की धरती को अपमान कर रहे हैं। ये कहीं से माफी के काबिल नहीं है। चाचा के अब इस समय उदास है हम लोग, और क्या कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक दुखद घटना है जो एक बहुत बड़े कलाकार के साथ ऐसे उन्होंने बिहेव किया। जो हमारे यहाँ से लेके बॉम्बे हम लोग दुबई प्रोग्राम कराने, दुबई शो हुआ है, वहाँ पर प्रियंका साथ में भी हम दुबई गए थे, हम लोग वहाँ पे शो कराए थे। प्रियंका सिंह के सुनने के लिए अपने यहाँ के जितने बिहार वासी थे, यूपी वासी थे, पूरा प्रदेश के लोग काफी दर्द वेट किए थे। तो ऐसे कलाकार का बेइज्जती करना मंच पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग चाहते हैं उस एंकर से माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर। बाकी कल हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। विश्व हिंदू परिषद भी इसको निंदा करता है और संस्कृति और सम्मान के लिए जो उन्होंने देशभक्ति गीत गाया था, तो उस बीच में रोकना ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें अधिकारी हैं, इनको क्षमा मांगनी चाहिए। अगर इस प्रकार का विषय नहीं होता है तो हम लोग जिस रूप में आते हैं आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्या कहिए?